हाँ जी जनाब, हम लोग बॉस्टन के पास में जो लोगन एयरपोर्ट है वहां से निकल करके अब पेंसिल्वेनिया की ओर जाने जा रहे हैं। तो ये 6 से 7 घंटे का सफर है। मैं आपको चीजें दिखाता रहूंगा। वो जो सामने आपको बिल्डिंग दिख रही है वो हिल्टन गार्डन इन है। एक मिडिल क्लास टाइप का होटल। 3 स्टार के आसपास इसकी रेटिंग्स रहती है। काफी अच्छा होटल है। और अब देखिए एक सामने बड़ा एक इंटरेस्टिंग बोर्ड आ रहा है, मिchelob अल्ट्रा। ये चमकता हुआ बोर्ड है ये। बड़ा एक प्रीमियर ब्रांड है यहाँ पे, बियर का काफी पॉपुलर ब्रांड है। और सामने हरी बत्ती। और ये बॉस्टन का इलाका जो है अमेरिका के काफी उत्तर में यानी नॉर्थ में है। और काफी खूबसूरत इलाका है। तो अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे सफर में जिस तरह से हम निकले हैं, बॉस्टन शहर के बीचों बीच से हमारा जाना शायद ना हो पाए। और हमें बाहर से जो है हम लोग गाड़ी निकाल लेंगे। कोशिश करेंगे क्योंकि शहर के अंदर इस समय भीड़ बहुत ज्यादा होगी, और भीड़ होने के वजह से आपको वहाँ टाइम ज्यादा लग जाता है ना। तो हम लोग यहाँ से जाएंगे। देखिए सामने हल्का सा ट्रैफिक जैम है हमारे रास्ते में। उस तरफ से एक फायर ट्रक आ रहा है। हो सकता है नहीं, आपको नहीं देखने को मिलेगा, मैं उसको आगे निकल चुका हूँ। सामने गैस स्टेशन। और ये देखिए ये सामने एक गैस स्टेशन है, पीले रंग की पट्टा। ये तो इंडिया में भी ऐसा ही होता है। भारत में हम इसको क्या कहते हैं, पेट्रोल पंप। यहाँ पे इसको गैसोलीन, पेट्रोल को गैसोलीन कहा जाता है, और गैसोलीन से छोटा करके गैस। और फिर गैस जहाँ मिलती है वो गैस पंप। मतलब इसका गैस से कुछ लेना देना नहीं। ट्रैफिक जाम की थोड़ी सी सिचुएशन बनी हुई है यहाँ पे, लेकिन हम ज्यादा इसकी परवाह जो है करेंगे नहीं। हम लोग चलते रहेंगे। ओवरऑल सफर का टाइम है 7 घंटे 8 मिनट। ऑफ कोर्स मैं पूरे 7 के 7 घंटे रिकॉर्ड तो नहीं करूंगा, लेकिन जहां बीच में इंटरेस्टिंग एरियाज आएंगे वहां मैं रिकॉर्ड करूंगा। और फिर आपको ये देखिए बगल में से क्या निकल रहा है। ये है भाई ट्रक जो कि कार एंड होता है। देखिए, तो ये कारें हैं, नई कारें लगती हैं। और ये नई कारें हैं, ये यहाँ से एजेंसीज में जा रही होंगी कहीं पे जहाँ पे ये बिकनी है। तो आई थिंक इसके अंदर 20 कारें लदी हुई थी इस ट्रक के अंदर। तो वेरी इंटरेस्टिंग। उस तरफ को ये जो बिल्डिंग दिख रही है लेफ्ट साइड में, वो हैम्पटन इन है, अनदर होटल। क्योंकि ये एयरपोर्ट का एरिया है तो काफी सारे होटल्स इसके आसपास हैं, क्योंकि लोग जो सफर कर रहे हैं जिनका लंबा लेओवर होता है तो वो लोग रुकना चाहते हैं, है ना। तो एयरपोर्ट के पास ही वो लोग होटल्स ले सकते हैं। इसी तरह से जो एयरलाइन की क्रू होती है उनको भी कहीं ना कहीं रुकना है, तो इस तरह से होटल जो है स्ट्रेटेजिकली एयरपोर्ट्स के आसपास बनाए जाते हैं। सामने एक और गैस स्टेशन, कंपनी का नाम है सोनोको। एक काफी बड़ी गैसोलीन वेंडर है ये। और सामने जो आप देख रहे हैं टारगेट, है ना, एक सर्कल सा है उसके अंदर। टारगेट एक बहुत बड़ी ग्रोसरी स्टोर्स की एक चेन है, काफी बड़ा प्लेयर है ग्रोसरी की मार्केट में। और देखिए अब ये सड़क कट गई है, हमने राइट साइड ले लिया है क्योंकि वो हमारा राउट है। और लोगों ने स्ट्रीट पार्किंग कर रखी है। सामने देखिए वो आगे पता नहीं, अब हाँ ये सामने एक हल्का सा हिल है, हिल के ऊपर लोगों के घर बने हुए हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि ये बॉस्टन से हल्का सा बाहर ये इलाका पड़ता है, कोई 20 मिनट बाहर डाउनटाउन बॉस्टन से। इस द लोगन एयरपोर्ट का एरिया है ये। तो अब हमें इस बड़ी सड़क पे मर्ज होना है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि उस तरफ से अगर ट्रैफिक क्लियर होता, और जो हो गया है, और हम ये मर्ज हो गए। और अब हम अपने रास्ते पे चल पड़े हैं। आप देखेंगे कि बहुत जल्द हम एक शार्प टर्न लेंगे फिर से। खैर देखिए सामने यहाँ पे मुझे टर्न लेना है। बहुत देर से मुझे इस बात का ध्यान आया, और मैं फाइनली टर्न ले रहा हूँ। ये सामने से जो गया ये था कूड़ा उठाने वाला, ये पीला वाला गया ना अभी एक, ये कूड़ा उठाने वाला डंप ट्रक है। तो या, और सामने लोगों के घर है काफी पुराने। ये जो बॉस्टन का इलाका है
ये अमेरिका के लगभग सबसे ज्यादा पुराने इलाकों में से एक है। ये काफी पुराना बना हुआ है। तो इसीलिए अब आपको कुछ बिल्डिंग्स यहाँ तो ऐसी भी दिखेंगी। बिल्डिंग्स तो खैर पुरानी होती ही है, लेकिन ऐसे इंडिविजुअल घर जो 1700 कुछ के बने हुए हैं, 1800 कुछ के, तो बहुत ही आम दिखते हैं अमेरिका भर में, बट बॉस्टन में तो ये जो ईस्टर्न कोस्ट। तो अभी हम यहाँ पे इस ट्रैफिक लाइट पे वेट कर रहे हैं, सोमरविल बॉस्टन की तरफ। आप सामने देखें, बोर्ड पे दिख रहा है कि सोमरविल बॉस्टन का एक बोर्ड लगा है, हम उस और मुड़ने वाले हैं। और दिन जो है, जनता की लाइफ अपनी गति से चल रही है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कारों की भीड़ है। ये देख, भाई सड़क क्रॉस कर रहा है और ध्यान इसका फोन में है। अभी कब कोई ठोक जाए कुछ पता नहीं, एक तो ये नहीं। खैर, ये देखिए, गाड़ियां मुड़ती हुई। तो बड़ी जल्दी अब हमारी भी जो लाइट है वो चेंज हो जाएगी, और ये देखिए हमें सिग्नल मिल चुका है। और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। निकल के ये देखिए, अब हमने ये राउंड टर्न जो है वो ले लिया है, और अब हम तैयार हैं। लकीली हमें पूरा सिग्नल ग्रीन मिल गया, तो अब हम जा सकते हैं। और ये देखिए, अब हम सामने, आपको ये क्या दिख रहा है, फेयरफील्ड। ये भी बेसिकली फेयरफील्ड टावर प्लेस इन स्वीट। सो वो जो, आई थिंक ये जो फेयरफील्ड इन है, उन्हीं लोगों ने कोई हाउसिंग भी बना ली है। तो या, अच्छा, आसमान में बादल अगर आप देखो तो क्या मस्त बादल छाए हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत। आ, अब हम लोग जो है, अभी जल्द ही, अभी हम एक पुल की तरफ जा रहे हैं। ये हल्की से अगर आप चढ़ाई देख पा रहे हो तो अभी आनी शुरू हो गई है। तो यहाँ पे एक पुल है जिसके ऊपर से हम जाएंगे। दोनों तरफ जो है पानी है। पानी में आपको दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि कैमरा मेरा फिक्स है। बट अभी हम एक पुल के ऊपर से गुजर रहे हैं, छोटा सा पुल था। और सामने देखिए एक हल्का सा, खैर मैंने अपना डिसीजन चेंज किया, और फैसला किया कि जब हम लोग जा ही रहे हैं तो क्यों ना एक क्विक टूर डाउनटाउन बॉस्टन का भी ले लिया जाए। तो अभी हम लोग उस ओर मुड़ रहे हैं, डाउनटाउन बॉस्टन की ओर। ये देखिए, आपको एक क्रॉस सेक्शन दिखेगा शहर का। और बड़ा एक अच्छा शानदार शहर है, बढ़िया, काफी पुराना बसा हुआ, और अमेरिका के काफी प्रोमिनेंट शहरों में से एक है बॉस्टन। और कॉल केली, माइकल केली, ये कोई वकील हैं जो इंजरी लॉयर हैं, जो आपकी हेल्प करेंगे लोगों पे केस करने में कि तुम्हारी वजह से मुझे इंजरी आ गई, पैसे दो टाइप के। और राइट साइड को आप देखो तो ये बिल्डिंग सुनोफी, सुनोफी अगर आप, ये जो बड़ी बिल्डिंग है इसके ऊपर सुनोफी लिखा हुआ है। सुनोफी अगर आप जानते हो तो एक सनोफी, आई थिंक सनोफी क्या है, एक फार्मा कंपनी है काफी बड़ी, सनोफी। और इसी तरह से सामने जो एक टावर दिख रहा है उसको वेराइजन टावर कहते हैं। वेराइजन मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस की कंपनी है, जैसे अपने यहाँ जियो है। फ्लाईओवर, खूबसूरत अच्छा सुंदर जाल है। आगे का अगर आपको दिख पाए तो आप देखिएगा कि पुल, ये जो सामने एक दो पिलर्स दिख रहे हैं आपको, उसमें से कुछ बार्स बाहर, धागे की टाइप की बार्स बाहर को निकल रही हैं, ट्रायंगुलर पिलर्स हैं। ये आई थिंक एक सस्पेंशन ब्रिज है जिसकी स्टील कॉर्ड्स हैं। और यस, ये सस्पेंशन ब्रिज की स्टील कॉर्ड्स हैं, और आप उनको देख सकते हैं। और इस समय आप डाउनटाउन बॉस्टन का नज़ारा ले रहे हो। थोड़ा शहर के अंदर ट्रैफिक की समस्या है, हर शहर में होती है, थोड़ा जैम्स और स्लो डाउन्स।
तो लगता ऐसे है कि खैर टीडी गार्डन का आपको बोर्ड दिख रहा होगा, अभी सामने नहीं दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है अभी, दिखेगा जल्दी ही। खैर आप अपने राइट साइड पे देखिए, ब्रिज कितना खूबसूरत है, बड़ा ही आर्टिस्टिकली इसको बनाया गया। तो ये बॉस्टन शहर, बॉस्टन, शिकागो, ये सारे शहर जो हैं अपने आर्किटेक्चर के लिए फेमस हैं, बहुत ध्यान देते हैं और एक पैटर्न पे बनाते हैं उसको। तो ये जिस तरह से ब्रिज बनाया गया है, इसकी ये जो कोड्स हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से अरेंज की गई हैं। ये ऑलमोस्ट एक ब्रिज कम और एक क्या बोलते हैं, आर्टिफैक्ट ज्यादा लगता है। सामने वो चमक रहे हैं, मतलब अल्ट्रा बियर की एड दिख रही है आपको। और अब हम ये सारी बिल्डिंग्स, इधर ये इनका ऐसा होता है, इनके जो निचले फ्लोर्स होते हैं उन पे ऑफिसेज होते हैं और ऊपर वाले फ्लोर्स पे अक्सर रेजिडेंशियल एरियाज होते हैं। बॉस्टन अपने आप में काफी महंगा शहर है, मतलब मेरा तो एक्सपीरियंस है उसके अनुसार ये न्यूयॉर्क से भी ज्यादा महंगा है। तो सर्दी बहुत पड़ती है सर्दियों के मौसम में। इस समय अगर आप देखेंगे तो कैलिफोर्निया और दूसरी जो साउथ की स्टेट्स हैं में हीट वेव चल रही है। मतलब यहाँ आप मौसम देख ही सकते हो कि इस समय भी अच्छी खासी सर्दी जो है यहाँ पे आपको दिखेगी। मुझे ये एक बड़ा मुश्किल काम करना है, एक लेन चेंज करके उस तरफ होना है। अब इस पे डिपेंड करता है कि पिछला वाला ड्राइवर अब मुझे कितना मौका देगा। जबरदस्ती घुस जाओ और दुआ करो कि कोई आपको ठोकेगा नहीं, बस यही तरीका है। और हम घुस गए, उसने मुझे जाने दिया। तो आप सामने देख रहे हो कि मैं एक हाईवे में घुसने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ट्रैफिक इतनी स्लो है, हाईवे पूरा का पूरा जैम हुआ पड़ा है। थर्सडे है आज और अभी बजे हैं 1:30 बजे। अब बताओ 1:30 बजे इस थर्सडे को किस चीज की भीड़ है? ये तो ना तो अभी ऑफिस का वक्त है ना छुट्टी का वक्त है। पर चलो खैर, लकीली नॉट टू बैड एक्चुअली। तो टनल के अंदर हम आते हुए, तो मैं लाइट ऑन कर ली है ताकि आपका, ये टनल कोई खास बड़ी लंबी टनल नहीं है, ये वही है जो इसके ऊपर से ट्रैफिक जारी होगी तो हमारे लिए सबवे उन्होंने बना दिया है कि आप नीचे से निकल जाओ जिसको उधर से निकलना है। तो कार का विंडशील्ड साफ किया जाए यार। खैर, तो टनल के अंदर जाना कोई खास फन नहीं है क्योंकि हम तो बॉस्टन शहर देखना चाह रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगा, शहर के किनारे किनारे से एक सर्कल लेकर के फिर हम लोग दूसरी तरफ को निकल जाएंगे। तो ये देखिए हमारे राइट साइड में एक नदी है, जो कि है, और उसके किनारे पार्क बना हुआ है। और खैर आप छोड़िए, आप ध्यान दीजिए इन बिल्डिंग्स की और खूबसूरत नज़ारे। ऊपर से एक ब्रिज है जो कि पैदल चलने वालों के लिए बना है, जिन्हें रोड क्रॉस करनी है ब्रिज के ऊपर से कर लें। फ्लाईओवर नहीं, इसको क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं ऐसे। तो वेल, whatever they call it। अब देखिए, मुझे पता नहीं है कि मुझे जाना कहाँ है। ओके, अब ठीक है, मैं ठीक है ठीक है ठीक है। ये कार्स ओनली रास्ता है, इसके ऊपर ट्रक्स वगैरह अलाउड नहीं है, तो ऊपर लिखा हुआ था कि ना है। अब देखिए कि राइट साइड में जो शहरी हैं उनके घूमने फिरने, दौड़ने, एक्सरसाइज करने के लिए बड़ा खूबसूरत एक पार्क बना हुआ है, आर्च ब्रिज। ये ब्रिज भी आई थिंक चलने वालों के लिए नहीं, ये कार मोटर गाड़ियों के लिए ब्रिज बना है। ये जो आगे आपको दिख रहा है, ये ब्रिज पैदल चलने वालों के लिए है डेफिनेटली। तो बड़ी अच्छी सुविधाएं हैं। अगर कोई इंसान दौड़ रहा है तो उसको फिर अब खड़े होने की जरूरत नहीं है कि ट्रैफिक जाम ना, आप रनिंग कर सकते हैं। अच्छा, ये बॉस्टन शहर का जो डे टू डे लाइफ है वो काफी अच्छी मानी जाती है। लिवेबिलिटी इंडेक्स इसका काफी अच्छा है, अमेरिका के बेस्ट शहरों में से एक है रहने के हिसाब से, और महंगा बहुत है। वो देखिए, अगर आपको दिख रहा हो तो उस तरफ एक महिला जो है वो रनिंग कर रही है और बिना धड़क उसको बढ़िया अच्छे खूबसूरत बेधड़क
मतलब खूबसूरत इलाके में बेधड़क, बिना किसी ट्रैफिक के डर से वो दौड़ रही है। तो एक अच्छी फैसिलिटीज हैं यहाँ पे रहने की, इसमें कोई शक नहीं। तो देखिए, अब हम बिल्कुल जो हैं, वैसे जो बॉस्टन शहर है यहाँ से बाईं तरफ को है, जो लेफ्ट साइड को डीप आप जाते जाएंगे तो बॉस्टन आएगा। हम लोग एक ना रिंग की तरह उसमें से जा रहे हैं अभी, ताकि हमें कुछ हिस्सा दिख भी जाए पर हम शहर के बीच में जाके ट्रैफिक की मारामारी में फंस ना जाए। तो वो फिर कभी। और आप देखिए कि इस समय ये 3 लेन हाईवे है, और जिसको तेज चलना है वो बिल्कुल अंदर वाली लेन पे चलेगा, जिसको स्लो चलना है, थोड़ा मतलब मीडियम चलना है, वो बीच वाली में। और जो हमारी तरह है टोटल लिटिल थी, वो सबसे स्लो लेन में चल रहे हैं। एक और पेडेस्ट्रियन ब्रिज। और आप दोनों तरफ अगर आप देख पाए हों तो एक कुछ लोग अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, दौड़ के भाग के। बड़ा अच्छा नज़ारा था उसका। बहरहाल, तो अभी मैं थोड़ी देर में ये वाला जो रिकॉर्डिंग का सेगमेंट है इसको मैं क्लोज करने वाला हूँ। और जैसे ही हम किसी और इंटरेस्टिंग एरिया में पहुंचेंगे तो मैं अगला सेगमेंट शूट करूँगा। तो अभी भी हम बॉस्टन शहर के भीतर ही हैं। तो ये काफ़ी खूबसूरत, थोड़ा दिखने वाला इलाका है जहाँ से मैं गुजर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये भी इसकी फिल्मिंग की जाए। तो देखिए भाई, खूबसूरत बिल्डिंग्स हमारी सड़क के दाहिनी तरफ, दाहिनी है बाईं तरफ, बाईं तरफ। और हल्की हल्की बारिश पड़नी जो है वो शुरू हो गई है, इसलिए आप देखेंगे कि स्क्रीन के ऊपर जो है धुंधल का छाता जा रहा है। तो लेट्स टर्न ऑन द वाइपर्स, एक बार स्क्रीन को साफ भी कर लिया जाए। और अब जो है देखिए, मैंने हल्का सा जो कैमरा है उसका ओरिएंटेशन चेंज किया है। तो द आइडिया ये है कि सीधा सड़क के ऊपर तो व्यू है ही, लेकिन हम थोड़ा बहुत ये भी चाहते हैं कि आसपास में क्या है वो भी इसमें रिकॉर्ड हो। और यस, अभी मुझे ये जो इस तरह का जो करंट व्यू है वो ज्यादा पसंद आ रहा है। हमें हरी बत्ती मिल चुकी है, हमें भागना चाहिए। ये रिहायशी इलाका है, तो अभी आप देखेंगे इसमें स्पीड लिमिट 25 का एक बोर्ड लगा हुआ है। और ये रहा एक ब्लाइंड कर्व, तो इतना भी ब्लाइंड नहीं था। आपके साइड में इधर देखो तो ये जो ग्राउंड था, ये बेसबॉल की प्रैक्टिस के लिए बच्चों के लिए ग्राउंड था। यहाँ जैसे अपने यहाँ बेसबॉल लोग कहते हैं क्रिकेट से मिलता जुलता है, पर मुझे ज्यादा ये गिल्ली डंडे से ज्यादा मिलता जुलता हुआ लगता है। और अगेन, ये गैस स्टेशन है। एक पुरानी कारें खरीदने बेचने की एजेंसी, अरे पुरानी कारों की नहीं, होंडा की एजेंसी है। तो आप यहाँ पुरानी यूज्ड होंडाज भी खरीद सकते हैं और ब्रांड न्यू होंडाज भी आप यहाँ से खरीद सकते हैं। खैर, हम और आगे आगे हैं। तो अभी हम लोग बॉस्टन शहर से बाहर की ओर निकल रहे हैं, उसके मतलब सबर्ब्स में। सबर्ब्स तो नहीं कहेंगे, लेकिन बाहरी इलाके में। और अ, बहरहाल, ये देखिए अभी हम चल पड़े हैं, हमें ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। ये सामने बिल्डिंग जो थी वो बैंक ऑफ अमेरिका की थी। बैंक ऑफ अमेरिका यहाँ के सबसे बड़े बैंक्स में से एक है, सबसे बड़ा बैंक तो नहीं है पर वन ऑफ द बिगेस्ट। और मुझे अभी यहाँ पे एक बड़ा ही डिफिकल्ट और शार्प टर्न जो है लेना है। हाँ, वाजंट दैट हार्ड, इतना भी डिफिकल्ट नहीं था, मैंने हल्ला ज़्यादा किया था। और खूबसूरती से हमने मोड़ दिया है। और सामने है सुनोको। सुनोको जो है सबसे बड़े
पेट्रोल वेंडर्स में से एक है इस मुल्क के। और सुनोको के पीछे जहाँ पे एक वो महिला आ रही है, उससे पीछे अगर आप देखोगे तो आपको एक ना डंकिन करके ऑरेंज से लिखा हुआ दिखेगा। डंकिन जो है, डंकिन डोनट्स एक चाय पानी की दुकान है। चाय पानी की दुकान ऐसे कि यहाँ कॉफी मिलती है और डोनट्स मीठे से होते हैं, बालूशाही समझ लो, अंग्रेजी बालूशाही और कॉफी। तो यहाँ लोग जाके काफी, जो लोग खाते हैं मीठा तो वो बहुत पसंद करते हैं यहाँ जाना। और इस जो कंपनी का स्लोगन बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं, क्योंकि लोग सुबह सुबह ऑफिस जाते हुए यहाँ से कॉफी लेने का एक कल्चर है, तो लोग कहते हैं कि अमेरिका रन्स ऑन डंकिन। लोग नहीं कहते, खैर ये इन्हीं का बिजनेस स्लोगन है, अमेरिका रन्स ऑन डंकिन। वो देखिए मेरी राइट तरफ एक और डंकिन डोनट्स। तो काफी इंटरेस्टिंग दुकान है। तो अच्छा आइडिया है। और मतलब बैठने की इतनी जगह नहीं है, आप जाएंगे आपको बड़े से कप में, जो कि टू गो कप होता है, जिसको आप लेके लिड के साथ लेके आ सकते हैं। सामने देखिए 3 बिल्डिंग्स ईंटों में बनी हुई बड़ी। मुझे आप देखें तो अब ये हैरानी की बात है कि क्या ये वाकई ब्रिक बिल्डिंग है, इसके अंदर पिलर्स नहीं होंगे? और अगर पिलर्स नहीं है तो विदाउट पिलर्स के ये इतना लोड सस्टेन कैसे करते? ब्रिक्स तो नहीं कर सकते, डेफिनेटली इसके अंदर पिलर्स या बीम्स होंगे। और अगर हैं तो वो इतनी स्मार्टली बनाई गई हैं पिलर्स, कि वो दिख ही नहीं रहे हैं कहीं पे। तो ये एक बड़ा मतलब ताज्जुब की बात है। आई थिंक पिलर्स हैं, इन्होंने ढक दिए हैं, पता नहीं। ये जो सामने लाल रंग की बिल्डिंग है, मैं इसी को देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतनी बड़ी बिल्डिंग अगर पिलर्स के बिना है तो ये जो ब्रिक्स हैं वो इतना लोड सस्टेन कैसे करती हैं? जो सबसे नीचे वाली ब्रिक है वो ऊपर की अपनी जो बाकी की ब्रिक्स जो उसके ऊपर आ रही हैं उसके बोझ के तले क्रश क्यों नहीं हो जाती? सोचा आपने कभी? तो पिलर्स होंगे, है ना, पिलर्स और बीम्स होंगे। नहीं तो कैसे टिक सकता है? पॉसिबल ही नहीं। खैर, काफी अभी हम लोग यहाँ पे हल्के से ट्रैफिक की सिचुएशन में फंस चुके हैं। और देखिए ये जो बिल्डिंग्स दिख रही हैं ना आपको, ये हैं ईंट की हैं और एक ही तरह की हैं। मुझे लगता है एक ही बिल्डर ने बनाई है। यार बस सोचो कितना आदमी के पास पैसा होगा और इस एक बिल्डिंग में कितने घर होंगे, कितने फ्लैट्स हैं? वेल क्विक काउंटिंग अगर की जाए तो ये लगभग 10 यूनिट्स हैं एक में, और इसमें कम से कम भी 40 मंजिलें हैं। तो 400, 1200, 1200 फ्लैट्स का ये पूरा हाउसिंग एरिया जो है किसी ने बनवाया है। Well, खैर बॉस्टन में काफी लोग रहना चाहते हैं आके। मौसम में इसका बहुत सर्द है, सर्दियों में तो ये बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, लेकिन फैसिलिटी वाइज बहुत अच्छा है। कि हेल्थ केयर की फैसिलिटी, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस का तो कहना है कि हार्वर्ड यहाँ पे लोकल है, एमआईटी लोकल है, बॉस्टन यूनिवर्सिटी और कई और यूनिवर्सिटीज। तो पढ़ने लिखने की बड़ी अच्छी जगह है, जॉब्स का कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो कुल मिला के अच्छा रहन सहन है इस शहर का। तो काफी लोग जो हैं यहाँ आना रहना पसंद करते हैं, बावजूद इसके कि ये काफी सर्द इलाका है। अभी आप देखो तो मैं एक लाल बत्ती पे खड़ा हुआ हूँ, और वो देखो सामने जीप, ये ओरिजिनल जीप है भाई, थार की जीप नहीं है, ये जीप कंपनी की जीप है। तो अगर आपको हो सके तो क्लोजअप लीजिए, देखिए कितनी खूबसूरत है। अरे बाप रे। तो बहरहाल हम लोग अब चलते रहेंगे और आगे। तो खैर अभी मैं रास्ते के एक ऐसे पैच पे हूँ जहाँ पे कोई ज्यादा इंटरेस्टिंग दिखाने के लिए है नहीं है। तो अभी मैं रिकॉर्डिंग का ये वाला जो पोर्शन है मैं उसको यहाँ पे खत्म करने वाला हूँ। तो जब कुछ और भी खूबसूरत देखने लायक जो है वो आएगा तो मैं फिर से रिकॉर्ड करूँगा।